नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में फाइटर टोट्स की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है टाइम मशीन। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। मनुष्य हमेशा से प्रगतिशील रहा है, मगर इतिहास में वो लौट नहीं सकता, भविष्य में जा नहीं सकता। उसके लिए वर्तमान ही इतिहास को जानने और भविष्य को बनाने का जरिया है। और आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि वर्तमान में रहकर भी वो भूत और भविष्य के बारे में जान सकता है। जरूरत है सिर्फ एक टाइम मशीन की, जिसके निर्माण में हाथ धोकर जुटा है महान वैज्ञानिक अटरम, क्योंकि वो कोई भी काम बिना हाथ धोए नहीं करता। वैज्ञानिक सर, आपकी आधी जिंदगी तो हाथ धोते गुजर गई होगी। क्या करूं बेबी डॉल, तरह तरह की जहरीली गैसों एवं केमिकलों से मेरे हाथों का पाला पड़ता है। हाथ धोना बहुत ज़रूरी है, वरना मौत छू देगी, वरना मौत धो देगी। अरे, पानी कहाँ चला गया? तो कोलिन हाजिर है वैज्ञानिक सर। हम पानी के लिए आधा मिनट भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते, वक्त बहुत कीमती है। उसी इमारत के दूसरे कक्ष में, भैया अटरम की टाइम मशीन तैयार हो ना हो, मगर मेरा प्रयोग बहुत जल्दी सफल होने वाला है। बहुत जल्दी मैं दुनिया वालों को दिखा दूंगा कि सटरम अपने भाई अटरम से श्रेष्ठ है। तभी उस युवक ने वहां प्रवेश किया। वैज्ञानिक जी, मैं आपके भाई की टोटी बंद कराया। जब तक मेरा प्रयोग पूरा ना हो जाए, तो ऐसे ही भैया अटरम के काम में अड़चने डालते रहना झक्कू। मैंने तुझे सिर्फ इसी काम के लिए रखा है। जबकि उधर वैज्ञानिक अटरम की प्रयोगशाला में, बेबी डॉल, मेरे खाने का क्या हुआ? खाना हाजिर है वैज्ञानिक सर। मल्टीविटामिन टेबलेट्स, मल्टीविटामिन टेबलेट्स मिनरल वाटर के साथ शुद्ध देसी घी का इंजेक्शन थोड़ी देर बाद दूंगी। लाओ, जल्दी लाओ, मैं खाना खाने में भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। अरे, टेबलेट्स खाते ही धरती का भूकंप मेरे पेट में शिफ्ट हो गया है। वैज्ञानिक सर, लगता है फूड पॉइजनिंग हो गई है। मैं पॉलीथीन की थैलियाँ लेकर आती हूँ, क्योंकि टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। मैंने इन गोलियों में एक गोली जुलाब की मिला दी थी। वैज्ञानिक जी, मैं आपके भाई की रेल चला गया। जबकि इधर गटर के नीचे टोड निवास में, हमारा नया टोड निवास और भी सुंदर बन गया है ना मास्टर? हाँ, वो तो ठीक है, मगर ये गंध कहाँ से आ रही है? मुझे मितली हो रही है। कंप्यूटर ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। मास्टर, गटर के पानी में कुछ बह रहा है। ये गंध उसी उसी में से उठ रही है। गटर में जरूर कोई विषैला रसायन बह रहा है। चलो देखते हैं। जल्द ही टोट्स उस स्थान तक आ पहुंचे। मास्टर, ये देख, ऊपर नाली में से ये रसायन गिर रहे हैं। ऊपर जाकर देखना पड़ेगा। उसी समय अपनी प्रयोगशाला में बैठे वैज्ञानिक अटरम की प्रसन्नता में डूबी चीख निकली। बन गई मेरी टाइम मशीन! बधाई हो सर, बधाई हो। थैंक यू बेबी डॉल, इसे बनाने में तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। आह! सर, क्या हुआ? बेबी डॉल ने किसी केमिकल की दो बूंदें वैज्ञानिक अटरम की नाक की दोनों छिद्रों में डाली। दूसरे ही पल, सर, आपको क्या हुआ था? खुशी के मारे चक्कर आ गया था। ओह, ये देसी घी का इंजेक्शन मुझे आपको पहले ही लगा देना चाहिए था। ओह, ताकत का इंजेक्शन लगाते ही अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। और अब इसके परीक्षण के लिए मुझे ज़रूरत है चार जाबाज व्यक्तियों की, जिन्हें मैं चार अलग अलग समय में भेज सकूं। वैज्ञानिक अटरम के मुंह से इतना सुनते ही झक्कू के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे। ये भयानक खबर वैज्ञानिक जी को पहुंचाता हूँ। जबकि उसी समय समझ में नहीं आ रहा कि चार आदमियों का इंतजाम कैसे होगा। उसी समय फाइटर टोड्स भी एक साथ वहां आ पहुंचे। सर,
4 आदमी। अरे हाँ, मगर ये चारों कौन हैं? सर, आप ही पूछिए ना। कटर इसे धमका किया। मैं स्त्री जी को धमकाऊंगा तो फिर जरा मुलायम होकर धमकाइयो कटर। कटर बेबी डॉल के निकट पहुंचा। तुम्हारे घर से विषैले रसायन गटर में गिर रहे हैं, हमारा दम घुट रहा है। देखो, मैं कितने प्यार से कह रहा हूं कि रसायन बहाना बंद कर दो। रसायन बहाना बंद कर दिया तो फिर टाइम मशीन कैसे बनेगी? गटर तो होते ही हैं गंदगी बहाने के लिए, और तुम गटर में क्यों रहते हो? तुम बाहर जाकर रहो। स्त्री जी, देखो, तुम्हारी बात सुनकर मुझे क्रोध आ गया है, पर क्रोध मैं तुम पर नहीं करूंगा। गटर में विषैले रसायन बहाना बंद करो, वरना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। वैज्ञानिक अट्रम ने फौरन वो जलता हुआ फ्लेम स्टोव उठा लिया। मैं तो तुम्हें शरीफ आदमी समझा था, पर तुम तलवार दिखा रहे हो। तो मैं तुम्हें आग दिखाता हूँ। मगर ये क्या? भग से अट्रम का शरीर ही जल उठा। ये क्या हुआ? मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? मैंने इंजेक्शन बदल दिया था, उसमें देसी घी नहीं पेट्रोल भरा था। बेबी डॉल ने वो केमिकल स्प्रे करके किसी तरह आग बुझाई। सर, लगता है आपके पसीने की जगह पेट्रोल निकल रहा है। सर, मेरे ख्याल में हमें इन चारों की बात मानकर रसायन गटर में नहीं बहाने चाहिए। तुम कहती तो तुम कहती तो फिर ठीक है बेबी डॉल। जबकि टोट्स का काम हो चुका था। चलो, कटर, शूटर, कंप्यूटर, ठहरो। ठहर मत भक्कू, यहाँ मत ठहर। फौरन वापस जा और आकर मुझे बता कि अटरम भैया मशीन बनाने के बाद अब वहाँ क्या कर रहा है, और वो चारों कौन है? भक्कू के जाने के बाद कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ देखता प्रसन्नता से उछल पड़ा वैज्ञानिक सटरम भी। मैंने भी मार लिया मैदान। और बना लिया वायरस टिम्बक टू। और अब मैं भैया अटरम की टाइम मशीन के कंप्यूटर को अपने कंप्यूटर से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, ताकि सभी जानकारियाँ मुझे मेरे कंप्यूटर पर ही मिल जाएं। वैज्ञानिक अटरम की पुकार पर सब वैज्ञानिक अटरम की पुकार पर रुक चुके थे टोट्स भी। तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मैंने तुम्हें इस मशीन में बिठाकर सीधे ही गटर भेज दूंगा। क्या? सीधा गटर में? मास्टर, मैं तो मशीन से जाऊंगा। हम भी, फिर मैं भी। वैज्ञानिक अट्रम ने न जाने कौन सा बटन दबाया कि टाइम मशीन का लॉक एवं दरवाजा दोनों ही खुल गए। गटर मशीन में समा गया। तब अभी तुम सेकेंडों में गटर में पहुंच जाओगे। सर, जल्दी कीजिए, बटन दबा दीजिए, कहीं वो बाहर ना आ जाए। और बटन वैज्ञानिक अट्रम ने एक और बटन दबाया। अरे, गटर कहाँ गया? वो सीधे गटर में पहुंच गया। वाह, मैं भी मशीन से गटर में जाऊंगा। हाँ, पर मेरी पसंद के गटर में। मास्टर भी मशीन में चला गया, और अब बारी थी शूटर और कंप्यूटर की। भक्कू बावला सा भागता हुआ वहां आ पहुंचा और सब कुछ कह सुनाया। क्या? भैया अटरम ने बारी बारी से चारों को टाइम मशीन में भेज दिया? कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखता प्रसन्नता से चीख पड़ा सटरम भी। ढूंढ लिया मैंने भैया अटरम के कंप्यूटर में घुसने का कोड, जिसकी मदद से मैं उसके कंप्यूटर की सारी जानकारियां का पता लगा लूंगा। याहू! वो मारा, मुझे जानकारियां मिलनी शुरू हो गई। अब आएगा मजा। अब भैया की टाइम मशीन के कंप्यूटर में वायरस टिम्बकटू को प्रवेश करवा दूंगा, जो बारी बारी से उसे गटर में पहुंचाएगा जहां वो चारों गए हैं। चौथी तक तो मैं भी पढ़ा हूं, पर मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुन भक्कू, वैसे तो वायरस बीमारियां फैलाने वाले विषाणुओं को कहते हैं, मगर जिस वायरस की बात मैं कर रहा हूँ वो वैसा वाला वायरस नहीं है। वो तो बड़े बड़े कंप्यूटरों की ऐसी तैसी कर देने वाला वायरस है। समझ गया वैज्ञानिक जी। उधर सबसे पहले कटर ही गटर में पहुंचा था। अरे, ये हमारा वाला गटर तो नजर नहीं आ रहा। ओह,
ये कैसा गटर है? इस गटर की तो छत भी नहीं है। बरसात में और पानी भर जाएगा। बाहर निकलकर देखना पड़ेगा। कटर को अब पैर अब कदम कदम पर चौक कटर को अब कदम कदम पर चौंकना था। यहाँ तो चारों ओर जंगल है, और जिसे मैं गटर समझ रहा था वो भी एक बरसाती पानी से भरा गड्ढा है। तभी एक विचित्र सी ध्वनि सुनकर खुल गया कटर का मुंह। भिन भिन। ओह, ये ध्वनि तो किसी रसीले कीड़े की है। कीड़ा, और वो भी इतना बड़ा। कटर की लंबी चिपचिपी जीभ ने उसे दबोचने में जरा भी देरी नहीं की थी। चलो, नाश्ते का इंतजाम तो इसी को खाकर हो गया। इतने बड़े बड़े कीड़े तो आदिकाल में ही हो सकते थे। उसके बाद कटर टार्जन की तरह झूलता हुआ आगे बढ़ ही रहा था कि अरे बाप रे, इतनी विशालकाय छिपकली! ये तो मुझसे भी 4 गुना बड़ी है, और ये मुझ पर अपनी जीभ से हमला कर रही है। बड़ी फुर्ती से चली कटर की तलवार। हई, कटाक! इतनी विशालकाय छिपकली वहां कहाँ से आ गई थी? कहाँ पहुंच गया था कटर आदिकाल में, जहां विशालकाय जीवों का भूमि पर आधिपत्य था? अरे बाप रे, ये क्या है? ये क्या है? भाग कटर! मगर बड़ी बड़ी और विशाल तो अभी कई और चीजें भी कटर के सामने आकर उसके होश उड़ाने वाली थी। ओह, ये शोर कैसा है? मगर इस बार आने वाले विशालकाय जीव नहीं थे। अजीबो गरीबों से दिखते इतने सारे, मानो ये सब मेरी तरफ आ रहे हैं। शायद ये मुझ पर हमला करना चाहते हैं। कटर बेटे, जल्दी से एक्शन बोल, जल्दी! कटर एक्शन! शोर मचाती भीड़ उसके नीचे से गुजर गई। इधर कटर भी कुछ कुछ ज्यादा जोर की उछाल गया था। रॉकेट की ही स्पीड से कटर का जिस्म वापस नीचे आया। जू! ना जाने कब कटर का हाथ उसकी तलवार के ऑन ऑन वाले बटन पर दबा। कटर को पता ही नहीं चला कि उसके हाथ से क्या 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 कमाल हो गया है। खचाक! औ! कटर की तलवार के वार से ट्रायनोसोर की गर्दन एक तरफ जा गिरी, और धड़ वहीं का वहीं धड़ाम से गिरा। इतना खूंखार जीव तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और तभी बहुत से हाथों ने उसे हवा में उठा लिया। अरे, ये क्या कर रहे हो? मैं गिर जाऊंगा। ओह, ये सब जरूर इसी विशालकाय जीव से घबरा कर भाग रहे थे, और अब यही समझ रहे हैं कि इसे मैंने मारा है, इसलिए खुश होकर इन्होंने मुझे कंधे पर उठा लिया है। आदिवासी अपनी बस्ती में आ पहुंचे। अब ये जरूर तरह तरह के कीड़ा पकवानों से मेरी आवभगत करेंगे। फिर उस आदिवासी ने अपने सरदार को ना जाने क्या कहा कि क्या? ओह, ठहरो! सरदार ने खुद आगे बढ़कर कटर को गले से लगा लिया। मुझे सब पता चल चुका है। तुमने हमारे साथियों की उस खूनी राक्षस जीव से रक्षा की है। खूनी राक्षस प्राणियों का पूरे जंगल पर राज है। वो कभी भी कहीं पर भी आक्रमण करके हमारे साथियों को मार कर खा जाते हैं, मगर वो कबीलों पर आक्रमण नहीं करते, क्योंकि हम कबीले वाले रोज एक मानव और 50 पालतू पशुओं की भेंट उन राक्षस प्राणियों को देते हैं। थोड़ी ही देर में राक्षस प्राणी भेंट लेने आने ही वाला है। हम मानव भेंट को उसी खंबे पर बांध देते हैं जहां से राक्षस प्राणी उसे ले जाते हैं। मेरा नाम कटर है, और काम काट डालना। अब तुम ही हमें उन विशालकाय प्राणियों से बचा सकते हो, महाबली कटर। महाबली कटर? वाह! तुमने मुझे महाबली कहा है, तो फिर अब देखना मेरे दिमाग और मेरे तलवार की धार का कमाल। अब तुम्हें अब तुम्हें इस खंबे की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। कटाक! तभी कांप उठी धरती। धम धम। महाबली कटर, ये धम धमाधम की आवाज उन्हीं प्राणियों के आने से पैदा होती है। जल्दी से कुछ करना होगा, वरना राक्षस प्राणी पूरे कबीले को उजाड़ देंगे, क्योंकि आज हमने भेंट उस खंबे से नहीं बांधी है। ओह, जल्दी से अंगारों और चींटों का इंतजाम करो।
कटर के कहे मुताबिक सभी इंतजाम कर दिए गए। महाबली कटर, सारा इंतजाम हो गया है। धम धमाधम की आवाज़ भी नज़दीक आ गई है, यानी ट्राइनोसोर कबीले के निकट आ चुके हैं। अंगारे फेंको। हम जल गए। अंगारों से डरकर दोनों ट्राइनोसोर भाग खड़े हुए। लेकिन अभी कटर का एक और इंतजाम था। चींटे। चींटे। देखा सरदार, दोनों राक्षस प्राणी भाग गए। अगर फिर भी वो यहाँ आ जाते तो मैं उन्हें अपनी तलवार से काट डालता। वाह, तुम्हारे में तो बहुत दिमाग है। जबकि उसी क्षण वहां प्रकट हुए उस विचित्र दृश्य पर किसी की भी निगाह नहीं थी। कोई आकृति वहां प्रकट हो रही थी, जबकि इधर उन राक्षस प्राणियों उर्फ डायनासोरों की बस्ती में तुम दोनों के शरीर कैसे जल गए? सरदार सणीला, आदिमानव ने हम पर चींटे छोड़ दिए। जब हम उनसे बचने की सोच रहे थे तो हमें लावे की नदी दिखी। हमने सोचा कि अगर हम इसमें डुबकी मार दें तो सारे चींटे जल जाएंगे। हमें क्या पता था कि हम भी जल जाएंगे। सरदार सणीला, अंगारों और चींटों के हमलों की बात सुनकर लगता है कि उनमें दिमाग आ गया है। अब हमें उन पर हमला सोच समझकर करना होगा, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। ठीक है, मगर जब तक हम उनसे निपटने की कोई तरकीब नहीं ढूंढ लेते, तुम दोनों अपनी नाक तब तक रगड़ते रहो जब तक कि वो घिस ना जाए। तभी वायु में प्रकट हो गई थी और रहस्यमय आकृति। कौन हो तुम? मैं हूँ वायरस टिम्बकटू। तुम कबीले के मानव पर हमला करना चाहते हो ना? तो फिर सुनो वहां तक पहुंचने की तरकीब, जिससे उन्हें तुम्हारे वहां पहुंचने का पता ही नहीं लग पाएगा और तुम एकदम से उन पर आक्रमण कर सकते हो। तरकीब सुनकर सरदार सणीला की आंखें चमक उठी थी। इधर कबीले में पुनः गूंज उठी थी धम धमाधम। धम धमाधम बता रही है कि राक्षस प्राणी फिर आ रहे हैं, और इस बात की धमाधम से लग रहा है कि उनकी संख्या ज़्यादा है। ये सुनते ही कटर भी उछलकर खड़ा हो गया। तो फिर तुम सब भी अपने शस्त्र लेकर तैयार हो जाओ। मेरा संकेत पाते ही हमला शुरू कर देना। सभी की निगाहें जमी हुई थी उस ओर जिधर से आते थे डायनासोर। वो राक्षस प्राणी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, मगर उनकी धमाधम लगातार गूंज रही है। मुझे तो लग रहा है कि वो बहुत निकट आ गए हैं। सचमुच, सचमुच वो बहुत निकट आ गए थे। देखो मेरा आइडिया। तुम अभी तक भी उन्हें नजर नहीं आए, क्योंकि तुम सबके शरीर पर पत्ते लिपटे हैं। सेना के जवान भी दुश्मनों पर ऐसे ही आक्रमण करते हैं। इधर ब्रिज की ऊंची शाख पर बैठे कटर की आंखें उस वक्त सिकुड़ गई। अरे ये क्या, मैंने उस पेड़ को चलकर आगे बढ़ते देखा है। ओह, तो ये चक्कर है। राक्षस प्राणी कहाँ है कटर? अभी पता चल जाएगा। अभी तुम एक तमाशा देखो। क्या तुम बकरियां चराने जा रहे हो? कटर ने भेड़ बकरियों को वाकई चरने के लिए भेज दिया। मैं अरे, ये बकरियां तो हमारे पत्ते खाए जा रही है। फिक्र मत करो, हम पूरे 20 हैं। हम उनकी चटिया चबा जाएंगे। आगे बढ़ो साथियों, आक्रमण। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही, अरे ये तो इतने सारे हैं। हाँ, पूरे 20,000। या उसकी तलवार कितनी तेजी के साथ चल रही है। ये तो अकेला ही हम 20 को काट डालेगा। कटर ने तलवार को बुमरैंग की शक्ल देकर ट्रायनासोरों की तरफ उछाला। कचाक। या अरे, इसने तो खड़े खड़े ही हमारे एक साथी का सिर काट दिया। तलवार भी उसके पास वापस चली गई। भागो। तो क्या हुआ? अभी तो हम 19 हैं। रुक जाओ बेवकूफो। तब तक कटर वहां आ पहुंचा था। धड़ाक। तेरी आवाज सबसे ज्यादा आ रही है, और तेरी आवाज बंद करेगा महाबली कटर। हिया मैं वायरस टिम्बकटू हूँ। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। इधर आदि मानव भी जल्दी से आगे बढ़ गए। महाबली कटर की जान खतरे में है। आगे बढ़ो साथियों।
आगे बढ़ आए वायरस टिम्बकटू पर। कटर ने भी किया तलवार का वार। अरे, मेरी तलवार भी इसे नहीं मार पाई। अब अब आता हूं मैं। वायरस की ठोकर ने कटर को दिन में तारे दिखा दिए। उस गड्ढे में गिरने गिरने से ना बच सका कटर। अरे, ये तो वही गड्ढा है जिसमें से मैं बाहर निकला था। वायरस भी उसके पीछे पीछे ही उसी गड्ढे में आ कूदा। छपाक। अब मैं तुझे खा जाऊंगा। इधर कटर पर मंडरा रहा था खतरा, और इधर पांचों पांडव स्वयंवर में हिस्सा लेने जा रहे थे। मेरे विचार में स्वयंवर पहुंचने से पहले सरोवर के शीतल जल में स्नान कर लिया जाए। मेरे प्रिय अनुज भीम, ठीक कहता है अर्जुन, क्योंकि इस समय हम पांचों पांडव अज्ञातवास में हैं। स्वयंवर में अनुज दुर्योधन भी होगा। प्रिय दुर्योधन हम पांचों पांडवों के पसीने की गंध को अच्छी तरह से पहचानता है। उन्हें ये संदेह तो अवश्य होगा कि हम भी द्रौपदी स्वयंवर में आएंगे। कहीं दुर्योधन ने अपनी प्राण शक्ति का प्रयोग करते हुए हमें सूंघकर पहचान लिया तो संकट खड़ा होगा। ये तो ये तो निसंदेह खतरनाक बात है भ्राताश्री। किंतु हे ज्येष्ठ भ्राताश्री, हमें शीघ्रता करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम स्नान करते रह जाएं और पीछे से स्वयंवर आरंभ हो जाए और मछली की आंख फोड़कर द्रौपदी को कोई और ले जाए। ठीक उसी पल सरोवर में छपाक की मध्यम ध्वनि के साथ प्रकट हुआ शूटर। अरे, साफ पानी का कटर। शूटर इस बात से बिल्कुल ही अनभिज्ञ था कि वो महाभारत काल में आ पहुंचा है। शूटर के कानों में भी पड़ रही थी युधिष्ठिर की आवाज। व्यर्थ चिंता मत करो अर्जुन, तुम्हारे रहते भला कौन ऐसा धनुर्धर होगा जो धनुर्विद्या का ऐसा कौशल दिखाकर मछली की आंख फोड़ सके। मछली की आंख? धनुर्धर? भला मुझसे बड़ा धनुर्धर कौन होगा? इस धनुर्धर के स्थान पर अब निशाना मैं लगाऊंगा। अर्जुन, डुबकी मारने का समय नहीं है, जल्दी बाहर आओ। लो, अर्जुन को नीचे झाड़ियों में बांधकर मैं बाहर आ गया। इधर सेवकों ने पकड़ ली थी स्वयंवर की मछली भी। बेटे सेवक, मैं तो जानबूझकर फंसा हूं, क्योंकि मेरा नाम है वायरस टिम्बकटू। द्रौपदी का स्वयंवर शुरू होने में अब विलंब नहीं था, जिसमें वृक्ष के नीचे रखे कीचड़ से भरे थाल देखकर मछली की आंख पर निशाना लगाने वाले के गले में द्रौपदी ने वरमाला पहनानी थी। स्वयंवर आरंभ हुआ। गुरु द्रोणाचार्य लक्ष्य भेदने आए प्रत्येक प्रतियोगी से वो प्रश्न पूछ रहे थे। राजन, आपको वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली की आंख के अलावा सब कुछ। रिसीवर, मेरी नज़र कमज़ोर है। चलो, कुछ तो फूटेगा। लक्ष्य की प्राप्ति करो राजन। जो आज्ञा रिसीवर। वाह वाह, क्या निशाना है! तीर सीधा कौवे की आंख में लगा है। पर यह कौवा बीच में कहाँ से आ गया? हम बताएं हम बताएं। उड़ता हुआ। मछली की आंख को फोड़कर ये स्वयंवर आप ही जीतेंगे भैया अर्जुन। हाँ हाँ, मैं ही जीतूंगा। मछली की आंख फोड़ना कौन सा मुश्किल काम है, मैं अभी जाकर फोड़ देता हूँ। रुक जाओ प्रिय अर्जुन, और अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। अगला प्रतियोगी उठ खड़ा हुआ था। तुम्हारा स्वागत है राजकुमार। वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मुझे तो पत्ते ही पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं। मछली पत्तों में ही छिपानी थी तो कम से कम मगरमच्छ लटकाते। राजकुमार बचो, तुम्हारे तीर से कटकर शाखा तुम्हारे सिर पर गिर रही है। आ, लो, अब भैया दुर्योधन निशाना लगाने जा रहे हैं। वत्स दुर्योधन, तुम्हें वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली पर ये तो आंख मार रही है। ऐसी कुलक्षणी मछली की आंख पर मैं कभी तीर नहीं मारता। किंतु प्रश्न स्वयंवर को जीतने का है, इसलिए अब मैं इस शैतान मछली की आंख फोड़ता हूं।
भैया दुर्योधन का तीर मछली की बगल से गुजर गया। प्रिय अर्जुन, अब तुम जाओ। प्रियवर, तुम्हें ऊपर वृक्ष पर क्या दिखाई पड़ रहा है? मछली की आंख। अरे, ये प्रिय अर्जुन की शक्ल को क्या हुआ? लगता है प्रिय अर्जुन कुछ ज्यादा ही मलमल कर नहा लिए हैं। हवा में सनसनाया हुआ शूटर का घूंसा, बाण और सर। आह! आंख तो फूटी ही नहीं, आंख फूट चुकी है। आंख नहीं फूटी। मैं कहता हूं आंख फूट चुकी है। आंख नहीं फूटी, फूट चुकी है। ये देखो, ये रही आंख। शूटर का निशाना कभी खाली नहीं जाता। चारों ओर हर्ष ध्वनि गूंज उठी। वाह, वाह! भैया अर्जुन ने आंख फोड़कर स्वयंवर जीत लिया। वाह! तभी कुछ देखती हुई चीख पड़ी द्रौपदी। ठहरो, वो मछली तो वहां पर है ही नहीं जिसकी तुमने आंख फोड़ी है। वो रही मछली। ये तो वृक्ष से उतरकर भाग रही है। उसे पकड़ो, मैं अभी इसे मार गिराता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें दूसरा तीर नहीं चलाने दूंगा। इधर, इससे पहले कि शूटर का तीर मछली को भेद डालता, मछली तो सरोवर में कूद गई। छपाक! मैं मछली को लेकर आता हूँ, फिर द्रौपदी को लेकर जाऊंगा। छपाक! शूटर भी वायरस टिम्बकटू के पीछे पानी में कूद पड़ा और तभी शूटर पर झपटा वायरस। अब तू मेरे पंजे से नहीं बचेगा, मैं तुझे खा जाऊंगा। कटर और शूटर का क्या हुआ? मास्टर और कंप्यूटर को क्या हुआ? वायरस टिम्बकटू ने क्या क्या गुल खिलाए? फाइटर टोट्स वापस वर्तमान में पहुंच सकें या नहीं, और अगर पहुंचे तो फिर क्या हुआ? ऐसे और ऐसे और इन जैसे कई प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए प्रतीक्षा करें फाइटर टोट्स की अगली कॉमिक्स टोट्स एक्शन के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे इसकी अगली कॉमिक्स टोट्स एक्शन के लिए, एक्शन में। तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक कर देना और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। उस वीडियो का लिंक जो है वो मतलब हमारे दूसरे चैनल का लिंक जो है मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। कमेंट और डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेक कर देना। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें और मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको सप्ताह में 2-3 वीडियो नई वीडियो में डालता रहूं। और जो भी लेटेस्ट राज कॉमिक्स हैं या जो भी लेटेस्ट कॉमिक्स आ रही हैं उनके वीडियो में जल्दी से जल्दी आपको देता रहूं। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।